Good morning, students. This is Renu Tamboli from Leal Public School. Okay, so today in this video lecture, we are going to read about directions. Okay, chapter number 10 in our social studies. As you can see on your screen, the big idea of this chapter is number 1 point directions. Okay, अब directions कौन कौन सी है? North, South, East and West. North, South, East and West. Okay, these all are four directions name. Clear? And key terms: North, it's a direction name. South, it's also direction name. ये सारे directions name है बेटा. East and West. Okay. Now moving to the next page. Yes. So here we are going to read about directions through this flow chart. Okay. अब directions में देखो words used to give directions. Left, right, front, behind, है ना? ऐसे words जिनका use हम directions देने के लिए करते हैं. Left, right, front, behind. Okay. अब देखो four main directions. Four main directions कौन कौन सी होती है? North, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ओके, अब देखो ये जो लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बिहाइंड है, ये तो वर्ड्स है जिनका यूज हम करते हैं डायरेक्शंस देने के लिए. क्लियर? और फोर जो मेन डायरेक्शंस है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है. ओके, अब देखो डायरेक्शंस. डायरेक्शंस में रीड करते हैं पैराग्राफ. व्हेन वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी नीड टू नो विच वे टू गो. जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है. ओके, हमें पता रहना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है. क्लियर? Now words such as left, right, front and behind help us to know how to get to a place. ओके, अब जैसे वर्ड से लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फ्रंट, बिहाइंड. लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट मतलब राइट हैंड साइड, है ना? फ्रंट मतलब सामने की तरफ, बिहाइंड मतलब अपने पीछे की तरफ, है ना? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कि हमें प्लेस तक कहाँ और कैसे पहुंचना है. ओके, अब देखो द पाथ दैट वी टेक व्हेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड अ डायरेक्शन. ओके, द पाथ दैट वी टेक, ऐसा रास्ता जो हम लेते हैं when moving from एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाने के लिए हम जो पाथ, जो रास्ता लेते हैं उससे ही हम कहते हैं डायरेक्शंस. ओके, अब देखो डायरेक्शंस आल्सो पॉइंट टूवर्ड्स एज प्लेस वेयर अ थिंग लाइज. मीनिंग इज दैट कि डायरेक्शन होता है उसे पॉइंट करता है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, किस जगह पे, है ना? वहां उसके थ्रू भी हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. अब देखिए कैसे हम पता लगा सकते हैं. द बॉय इज टू द लेफ्ट ऑफ द प्रेजेंट. जो गिफ्ट बॉक्स है इसके लेफ्ट साइड में कौन खड़ा है? बॉय खड़ा है. ये लाइन एंड डायरेक्शन आल्सो पॉइंट टूवर्ड्स अ प्लेस वेयर अ थिंग लाइज, है ना? डायरेक्शंस का हम पता उसके किसके थ्रू लगा सकते हैं कि कोई भी चीज पड़ी है, रखी हो वस्तु, है ना? जैसे गिफ्ट बॉक्स पड़ा है तो इसके थ्रू भी हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. लाइक कि जो गिफ्ट बॉक्स है उसके लेफ्ट साइड में एक बॉय क्या है? खड़ा है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है? द बॉय इज टू द राइट ऑफ द प्रेजेंट. जो प्रेजेंट मतलब ये गिफ्ट बॉक्स है उसके राइट साइड में कौन खड़ा है? बॉय खड़ा है. ओके, बॉय है. द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंट. अब बॉय कहाँ है? प्रेजेंट के सामने खड़ा है. ओके, अब देखो द बॉय इज बिहाइंड द प्रेजेंट. अब बॉय कहाँ खड़ा है? गिफ्ट बॉक्स के पीछे खड़ा है. इसके थ्रू हमें पता चल गया ना, गिफ्ट बॉक्स के थ्रू, कि बॉय कहाँ है ना? लाइक लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड, फ्रंट और बिहाइंड गिफ्ट बॉक्स के. क्लियर? अब देखो व्हाई डू वी लर्न अबाउट डायरेक्शंस. हमें डायरेक्शंस के बारे में क्यों जरूरत है पढ़ने के लिए, क्यों सीखना चाहिए हमें डायरेक्शंस का, इंफॉर्मेशन में क्यों होनी चाहिए? Because beta directions are very important for drivers of vehicles and for people to get to a new place. डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइवर्स के लिए जो क्या करते हैं? व्हीकल्स चलाते हैं, है ना? जो व्हीकल्स चलाते हैं ड्राइवर्स के लिए बहुत जरूरी होता है डायरेक्शंस का पता होना. और फॉर पीपल टू गेट टू अ न्यू प्लेस, और ऐसे लोग जो क्या होते हैं किसी नए प्लेस पे जाते हैं तो उन्हें डायरेक्शन का पूरा पूरा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए.
Okay, like we go to school and we go shopping, we go to the park, है ना? We must learn the directions to all these places so that we do not get lost. ओके अब जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम पार्क जाते हैं घूमने, तो हमें डायरेक्शंस पता होने चाहिए इन सब जगहों के। लाइक आप अपने घर से कभी पार्क जाते हैं इवनिंग में, तो आपको अपने घर से पाथ तक का जो भी डायरेक्शन है, जो रास्ता है ना, पाथ है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पार्क कहाँ से आएगा, पहले हमें कहाँ चलना है, सीधा चलना है, फिर राइट टर्न लेना है, फिर लेफ्ट टर्न लेना है, देन हियर वी गो, है ना। हमें जब डायरेक्शन का पता होगा तभी तो हम किसी जगह पे, किसी प्लेस पे जा सकते हैं ना। इसलिए हमें डायरेक्शन के बारे में लर्न करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पता होना इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। नेम्स क्या है, जैसा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि वी यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर द 4 डायरेक्शंस टू फाइंड अ प्लेस, है ना। हम अलग अलग वर्ड्स का यूज करते हैं डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए किसी भी प्लेस का। लाइक दे आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। ये 4 क्या है, डायरेक्शंस नेम है। एंड हियर हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, देयर आर 4 डायरेक्शंस, ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एंड द सन राइजेस, अब देखो बेटा सन किस साइड में राइज होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, ईस्ट जो साइड है, डायरेक्शन है, उसमें सन क्या होता है, ईस्ट में राइज होता है। एंड सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में सन सेट होता है। व्हेन वी फेस द राइजिंग सन, जब हम अपना फेस सन की तरफ करते हैं, एंड स्प्रेड आवर आर्म्स, और हम अपनी आर्म्स मतलब अपने हैंड्स को ऐसे स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, आउट आर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ बेटा कौन सी डायरेक्शन है, आर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होगा। एंड द राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ, और राइट हैंड किस तरफ पॉइंट होगा अपना, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ की तरफ, ओके। एंड द डायरेक्शन बिहाइंड अस इज द वेस्ट, अपने पीछे की तरफ होगी, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, WEST, वेस्ट, ओके। और हमारे सामने कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट, ओके। एंड द ईस्ट इज डायरेक्टली अपोजिट टू द वेस्ट, अपोजिट मतलब वेस्ट के जस्ट अपोजिट, मतलब हमारे सामने की तरफ कौन सा होगा, हमारे फेस की तरफ कौन सी होगी, डायरेक्शन ईस्ट होगा, ओके। अब देखो, एंड द नॉर्थ इज अपोजिट टू द साउथ, नॉर्थ साउथ का अपोजिट है, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है, डायरेक्शंस, ओके। अब देखो इस डायग्राम के थ्रू क्या समझा, देयर आर 4 डायरेक्शंस, ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एंड द सन rises in the east and the sunset in the west, okay। सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में, और सेट होता है वेस्ट में, सन, क्लियर। और नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है, क्लियर। अब देखिए थ्रू दिस एक्टिविटी कैसे करना है हमें ये, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द क्लासरूम गिवन बिलो, क्लासरूम की पिक्चर दे रखी है। एंड द विंडो हैज बीन मार्क्ड एज द ईस्ट, जो विंडो है वो कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, ईस्ट को, ओके। सो राइट द अदर मेन डायरेक्शन इन द क्लासरूम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, मीनिंग इज दैट कि ईस्ट को दे रखा है अपने को, ईस्ट के थ्रू आपको जो 3 डायरेक्शंस है, रिमेनिंग डायरेक्शंस, उनको यहाँ पे नोट डाउन करना है। देखिए बेटा कैसे करेंगे, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट की अपोजिट होती है डायरेक्शन वेस्ट, WEST, क्लियर। अब देखो आगे, अब क्या होगा अपने, एंड हियर दिस साइड इज विच डायरेक्शन नेम इज कम हियर, यहाँ कौन सा डायरेक्शन नेम आएगा बेटा, यहाँ आएगा नॉर्थ। देखिए कैसे आएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। राइट हियर NORTH, नॉर्थ, क्लियर। अब यहाँ आपको क्या करना है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, SOUTH, ओके। अब देखो कैसे करेंगे हम, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसा उस डायग्राम में आपने सीखा, देखिए ईस्ट है, तो ईस्ट की तरफ अगर हमने यहाँ पे फेस करके एक बॉय खड़ा है यहाँ पे, जस्ट सपोज, है ना, आपको है ना, बस ऐसे इमेजिनेशन करना है कि यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है। तो ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, हमारे बैक साइड बिहाइंड कौन सी होगी डायरेक्शन, वेस्ट,
ओके अब देखिए जो हैंड्स है इसके, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी होगी डायरेक्शन यहाँ पे, नॉर्थ, एंड द दिस बॉयज लेफ्ट हैंड इज पॉइंट south direction. Clear? So students, today we read this chapter which is about directions. I hope you clear about this chapter. And yes, we know that ki there are four main direction, east, west, north, south. Okay? आपको समझ में आ गया होगा और आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं. So we will meet in our next meeting. Till then, take care. See you soon in our next class.